सुनील और अंजलि की कहानी। प्यार, विश्वासघात और एक खौफनाक हत्या। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां गंगा जमनी तहजीब और खेत खलियानों की हरियाली वसी है, एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता है। कैंपियरगंज गोरखपुर का एक छोटा सा तहसील, जहां खेतों में धान और गेहूं लहलहाते हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। यहीं पीपीगंज कान्हा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में सुनील गौड़ नाम का 35 साल का व्यक्ति रहता था। सुनील एक साधारण आदमी था जो चारा बेचने और खरीदने का काम करता था। उसकी जिंदगी में ज्यादा रंग नहीं थे। सुबह खेतों में चारा इकट्ठा करना, उसे बाजार में बेचना और रात को अपने छोटे से घर में लौटना। लेकिन सुनील का दिल बेचैन था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे गांव में एक अलग पहचान दे। सुनील की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो अंजलि देवी से मिला। अंजलि 38 साल की एक विधवा अपनी 16 साल की बेटी राधिका के साथ कैंपियरगंज के एक छोटे से घर में रहती थी। अंजलि का पति कई साल पहले एक सड़क हादसे में मर गया था। तब से वो अकेले अपनी बेटी को पाल रही थी। अंजलि मेहनती थी। वो अपने खेत में काम करती और चारा बेचकर घर चलाती। गांव में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी अकेली जिंदगी पर ताने भी कसते। अंजलि को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी बेटी राधिका के लिए जीती थी, जो उसकी जिंदगी का सहारा थी। राधिका एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी। वो स्कूल में पढ़ती थी और सपने देखती थी कि एक दिन वो शिक्षिका बनेगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती थी। लेकिन राधिका की जिंदगी भी आसान नहीं थी। गांव में लोग अक्सर उसकी मां के बारे में गलत बातें करते, जिससे वो दुखी होती। फिर भी वो अपनी मां के साथ मिलकर घर चलाती और हर पल में खुशी ढूंढती। सुनील और अंजलि, एक अनजानी मुलाकात। 2023 की शुरुआत थी। सुनील अक्सर अंजलि के खेत से चारा खरीदने जाता था। पहली मुलाकात में सुनील ने अंजलि की मेहनत और सादगी को देखा। अंजलि ने हंसकर चारा बेचा और कहा, सुनील भैया, ये चारा सबसे अच्छा है, तुम्हारे मवेशी इसे खाकर खुश हो जाएंगे। सुनील ने हंसकर जवाब दिया, अंजलि जी, तुम्हारी बातों में तो जादू है। ये छोटी सी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। अब सुनील रोज अंजलि के खेत पर जाता। वो चारा खरीदने के बहाने अंजलि से बातें करता। अंजलि को सुनील की सादगी पसंद आई। वो सोचती कि सुनील एक भला आदमी है जो उसकी मेहनत की कदर करता है। धीरे धीरे सुनील और अंजलि की बातें फोन पर होने लगी। सुनील रात को अंजलि को फोन करता और घंटों बातें करता। वो कहता, अंजलि, तुमने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। अंजलि को सुनील की बातें अच्छी लगती। उसे लगता कि शायद सुनील उसे समझता है। अंजलि ने कई साल बाद किसी के साथ इतनी गहरी बातें की थीं। उसका दिल, जो सालों से सूखा पड़ा था, फिर से धड़कने लगा। राधिका का प्रवेश, प्यार का त्रिकोण। लेकिन सुनील का दिल सिर्फ अंजलि तक सीमित नहीं रहा। एक दिन जब वो अंजलि के खेत पर चारा लेने गया, उसकी नजर राधिका पर पड़ी। राधिका स्कूल से लौट रही थी। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म और मासूम मुस्कान ने सुनील का ध्यान खींचा। सुनील ने अंजलि से पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? अंजलि ने गर्व से जवाब दिया, हां, ये मेरी राधिका है, मेरी जान। सुनील ने राधिका को देखकर मुस्कुराया और कहा, बड़ी प्यारी है। उस दिन के बाद सुनील का व्यवहार बदलने लगा। वो अब अंजलि के साथ साथ राधिका से भी बात करने की कोशिश करता। वो राधिका को स्कूल के रास्ते में मिलता और कहता, राधिका, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें किताबें लाकर दूं? राधिका शुरू में शर्माती, लेकिन सुनील की बातें उसे अच्छी लगने लगी। वो सोचती कि सुनील एक भला आदमी है जो उसकी मां का दोस्त है। सुनील का दिल अब दोराहे पर था। वो अंजलि से प्यार करता था, लेकिन राधिका की मासूमियत ने उसे और आकर्षित किया। वो दोनों के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन गांव का समाज ऐसा नहीं था जहां इस तरह के रिश्ते को स्वीकार किया जाए। सुनील ने अंजलि से अपने दिल की बात कही। उसने कहा, अंजलि, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं। मैं तुम्हें और राधिका को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अंजलि को सुनील की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि शायद सुनील के साथ उसकी जिंदगी फिर से सज जाएगी। लेकिन राधिका को यह बात ठीक नहीं लगी। वो अपनी मां से कहती, मां, सुनील भैया अच्छे हैं, लेकिन तुम शादी क्यों कर रही हो?
राधिका और सुनील, एक खतरनाक रिश्ता। सुनील ने राधिका को मनाने की कोशिश शुरू की। वो उसे छोटे छोटे तोहफे देता, कभी किताबें, कभी चॉकलेट। राधिका को शुरू में ये सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे सुनील का व्यवहार अजीब लगने लगा। एक दिन जब अंजलि खेत में थी, सुनील राधिका के घर आया। उसने राधिका से कहा, राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे साथ शादी करोगी? राधिका डर गई। उसने कहा, सुनील भैया, आप मेरी मां से शादी की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? सुनील ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, तुम मुझे समझ नहीं रही हो, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं। राधिका ने सुनील को धक्का दिया और कहा, आप गलत कर रहे हैं, मैं मां को सब बता दूंगी। सुनील गुस्सा हो गया और कहा, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को बदनाम कर दूंगा। राधिका डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को सब बता दिया। अंजलि को गहरा सदमा लगा। उसने सुनील को फोन किया और कहा, सुनील, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे सोच लिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। 26 सितंबर 2023, एक खौफनाक हादसा। 26 सितंबर 2023 की दोपहर थी। अंजलि खेत में काम करने गई थी। राधिका घर पर अकेली थी। सुनील को पता था कि अंजलि घर पर नहीं है। वो अपने दोस्त 21 साल के दुर्गेश कुमार यादव उर्फ मैल्हू के साथ राधिका के घर पहुंचा। सुनील ने दरवाजा खटखटाया। राधिका ने डरते डरते दरवाजा खोला। सुनील ने कहा, राधिका, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, बस एक बार मेरी बात सुन लो। राधिका ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुनील ने राधिका से फिर शादी की बात की। राधिका ने साफ मना कर दिया। वो चीखी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम मेरी मां को धोखा दे रहे हो। सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने राधिका का गला दबाया और उसे लकड़ी के पलंग पर पटक दिया। राधिका छटपटाई, लेकिन सुनील ने उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। दुर्गेश बाहर खड़ा था, लेकिन जब सुनील ने उसे बुलाया, दोनों ने मिलकर राधिका की लाश को साड़ी से पंखे पर लटका दिया ताकि ये आत्महत्या लगे। पुलिस की जांच, सच्चाई का खुलासा। अंजलि जब घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को पंखे से लटका देखा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गईं। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच शुरू की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राधिका की हत्या गला दबाकर की गई थी और उसका बलात्कार भी हुआ था। पुलिस ने सुनील और दुर्गेश को गिरफ्तार किया। सुनील ने शुरू में झूठ बोला, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने राधिका की हत्या इसलिए की क्योंकि वो शादी के लिए दबाव डाल रही थी। पुलिस ने सुनील और दुर्गेश के खिलाफ हत्या, बलात्कार और सबूत मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अंजलि का दुनिया उजड़ गई। वो रो रो कर कहती, मेरी राधिका को मैंने बेटी की तरह पाला, सुनील ने मेरे विश्वास को तोड़ा। गांव में सनसनी, एक अनसुलझा रहस्य। राधिका की हत्या ने कैंपियरगंज में हड़कंप मचा दिया। लोग सुनील को कातिल आशिक कहने लगे। कुछ का कहना था कि सुनील ने अंजलि को भी धोखा दिया, लेकिन सवाल यह था कि क्या सुनील सचमुच दोनों से प्यार करता था या ये उसकी सनक थी? क्या राधिका ने सचमुच शादी का दबाव डाला या ये सुनील का बहाना था? ये सवाल अनसुलझे रहे। प्यार और विश्वास की कीमत। सुनील और अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वासघात और गलत इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं। सुनील का प्यार एक मासूम लड़की की जिंदगी का अंत बन गया। ये कहानी हमें बताती है विश्वास का महत्व। अंजलि ने सुनील पर भरोसा किया, लेकिन उसका विश्वास टूट गया। सामाजिक दबाव। गांव में विधवाओं और उनकी बेटियों को अक्सर गलत नजरों से देखा जाता है। सुनील ने इसका फायदा उठाया। गलत इरादों की सजा। सुनील का लालच और सनक उसे जेल तक ले गई। मासूमियत की रक्षा। राधिका जैसी मासूम लड़कियों को समाज में सुरक्षा की जरूरत है। सुनील और अंजलि की कहानी एक दुखद प्रेम कहानी है जो विश्वासघात और हत्या में बदल गई। राधिका की मासूमियत और अंजलि का टूटा विश्वास हमें सिखाता है कि प्यार में सावधानी और समझदारी जरूरी है। सुनील का अपराध उसे जेल ले गया,